सब मेरे ऑनलाइन और विश्वासी भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह, कृपा और दया से प्रभु ने हम पर अपनी दया को ढाल के समान बना कर रखा, ताकि दिन भर हमको घर से बाहर जाने और अंदर आने में मदद किया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज इस शाम के सुंदर समय में ये शाम का वचन पढ़ने जा रहा हूँ। आज तारीख है 22/4/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 2 शमूएल की पुस्तक में से 14 और 15 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। और जो मेरा बहन भाई से ऑनलाइन सुने, इसको शेयर कीजिए। और मैं बेसिक बाइबल बोलता हूँ। जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा, इस वचन को कंटिन्यू सुनेगा, वह करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन हमारे हृदय और मनों में काम करें। आइए हम वचन पढ़ेंगे। शरूयाह का पुत्र योआब ताड़ गया कि राजा का मन अबशलोम की ओर लगा है। इसलिए योआब ने तकोआ नगर में दूत भेजकर वहां से एक बुद्धिमान स्त्री को बुलवाया और उससे कहा, शोक करने वाली बन, अर्थात शोक का पहरावा पहन और तेल ना लगा, परंतु ऐसी स्त्री बन जो बहुत दिन से मृतक के लिए विलाप करती रही हो। तब राजा के पास जाकर ऐसी बातें कहना। और योआब ने उससे जो कुछ कहना था उसे सिखा दिया। तब तकोआ की वह स्त्री राजा के पास गई। तब मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत करके कहने लगी, राजा की दुहाई। राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, सचमुच मेरा पति मर गया और मैं विधवा हो गई, और तेरी दासी के 2 बेटे थे, और उन दोनों ने मैदान में मारपीट की और उनको छुड़ाने वाला कोई ना था, इसलिए एक ने दूसरे को ऐसा मारा कि वह मर गया। अब सुन, मेरे सारे कुल के लोग तेरी दासी के विरुद्ध उठकर यह कहती हैं, जिसने अपने भाई को घात किया उसको हमें सौंप दे कि हम उसे मरे हुए भाई के प्राण के बदले उसको प्राण दंड दें, और इस तरह वे वारिस को भी नष्ट करेंगे। इस तरह वे मेरे अंगारे को जो बच गया है बुझाएंगे और मेरे पति का नाम और संतान धरती पर से मिटा डालेंगे। राजा ने स्त्री से कहा, अपने घर जा और तेरे विषय आज्ञा दूंगा। तब तकोआ की उस स्त्री ने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, दोषी मुझी की ओर से मेरे पिता के घराने की ही को लगे, और राजा अपने गद्दी समेत निर्दोष ठहरे। राजा ने जो कुछ तुझसे पहले बोली उसको मेरे पास ला, तब वह फिर तुझे छूने न पाएगा। उसने कहा, राजा अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करे कि खून का पलटा लेने वाला और नाश करने न पाए, और मेरे बेटे का नाश ना होने पाए। उसने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे बेटे का एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा। तब स्त्री बोली, तेरी दासी अपने प्रभु राजा से एक बात कहने पाए। उसने कहा, कह जा। स्त्री कहने लगी, फिर तूने परमेश्वर के प्रजा की हानि के लिए ऐसी ही युक्ति क्यों की है? राजा ने जो उस वचन कहा है उस पर दोषी सा ठहरता है, क्योंकि राजा अपने निकाले हुए को लौटा नहीं लाता। हमें तो मरना ही है, और हम भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे, जो फिर उठाया नहीं जाता। तो भी परमेश्वर प्राण नहीं लेता, वरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ उसके पास से निकाला हुआ ना रहे। अब मैं जो अपने प्रभु राजा से यह बात कहने को आई हूँ, इसका कारण यह है कि लोगों ने मुझे डरा दिया था। इसलिए तेरी दासी ने सोचा, मैं राजा से बोलूंगी, कदाचित राजा अपनी दासी की विनती को पूरी करे। निस्संदेह राजा सुनकर अवश्य अपनी दासी को उस मनुष्य के हाथ से बचाएगा, जो मुझे और मेरे बेटे दोनों को परमेश्वर के भाग में से नष्ट करना चाहता है। अंत तेरी दासी ने सोचा, मेरे प्रभु राजा के वचन से शांति मिले, क्योंकि मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के किसी दूत के समान भले बुरे में भेद कर सकता है। इसलिए तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहे। राजा ने उत्तर देकर उस स्त्री से कहा, जो बात मैं तुझसे पूछता हूँ उसे मुझसे न छिपा। स्त्री ने कहा, मेरा प्रभु राजा कहे जाए। राजा ने पूछा, इस बात में क्या योआब तेरा संगी है? स्त्री ने उत्तर देकर कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरा प्राण की शपथ, जो कुछ मेरे प्रभु राजा ने कहा उसमें कोई न दाहिने मुड़ सकता है और न बाईं ओर।
तेरे दास योआब ही ने मुझे आज्ञा दी और ये सब बातें उसी ने तेरी दासी को सिखाई हैं। तेरा दास योआब ने यह काम इसलिए किया कि बात का रंग बदले और मेरा प्रभु परमेश्वर की एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है, यहाँ तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सबको वह जानता है। तब राजा ने योआब से कहा, सुन, मैंने यह बात मानी, तू जाकर उस जवान अबशलोम को लौटा ला। योआब ने भूमि पर मुंह के बल गिर दंडवत कर राजा को आशीर्वाद दिया और योआब कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, आज तेरा दास जान गया कि मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि है, क्योंकि राजा ने अपने दास की विनती सुनी है। तब योआब उठकर गशूर को गया और अबशलोम को यरूशलेम से ले आया। तब राजा ने कहा, अब अपने घर जाकर रहे और मेरा दर्शन ना पाए। तब अबशलोम अपने घर चला गया और राजा का दर्शन ना पाया। समस्त इस्राएल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य अबशलोम के तुल्य और कोई ना था, वरन उस में नख से सिख तक कुछ दोष ना था। वह वर्ष के अंत में अपना सिर मुंडवाता था और उसके बाल उसको भारी जान पड़ते थे, इस कारण वह उसे मुंडाता था। और जब जब वह उसे मुंडाता तब तब अपने सिर के बाल तोलकर राजा के तोल के अनुसार 200 शेकेल भर पाता था। अबशलोम के 3 बेटे और तामार नामक एक बेटी उत्पन्न हुई थी और वह रूपमती स्त्री थी। अंत अबशलोम राजा के दर्शन बिना पाए यरूशलेम में 2 वर्ष रहा। तब अबशलोम ने योआब को बुलवा भेजा और उसे राजा के पास भेजे, परंतु योआब ने उसके पास आने से इनकार किया। उसने उसे दूसरी बार बुलवा भेजा, परंतु तब वह आने से इनकार किया। तब उसने अपने सेवकों से कहा, सुनो, योआब का एक खेत मेरी भूमि के निकट है और उसमें उसका जौ खड़ा है, तुम जाकर उसमें आग लगाओ। इसलिए अबशलोम के सेवकों ने उस खेत में आग लगा दी। तब योआब उठा और अबशलोम के घर में उसके पास जाकर उससे पूछने लगा, तेरे सेवकों ने मेरे खेत में क्यों आग लगाई? अबशलोम ने योआब से कहा, मैंने तेरे पास यह कहलावा भेजा था यहाँ आना कि मुझे राजा के पास यह कहने को भेजूं, मैं गशूर से क्यों आया? मैं अब तक यहाँ रहता तो अच्छा होता। इसलिए अब राजा मुझे दर्शन दे और यदि मैं दोषी हूँ तो वह मुझे मार डाले। तब योआब ने राजा के पास जाकर उसकी यह बात सुनाई और राजा ने अबशलोम को बुलवाया। अंत में उसके पास गया और उसके सम्मुख भूमि के मुंह के बल गिर के दंडवत की और राजा ने अबशलोम को चूमा। उसके बाद अबशलोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। अबशलोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता तब तब अबशलोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर से आता है? और वह कहता था, तेरा दास इस्राएल के अमुक गोत्र का है। तब अबशलोम उससे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। और अबशलोम यह भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता। तब उसने मुकदमे वाले होते थे, वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। अंत जितने इजरायली राजा के पास अपना मुद्दा लेकर आते उन सबों से अबशलोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशलोम ने इजरायली मनुष्यों के मन को हर लिया। 4 वर्ष के बीतने पर अबशलोम ने राजा से कहा, मुझे हिस्रोन जाकर अपनी उस मन्नत को पूरी करने दे जो मैंने यहोवा की मानी है। तेरा दास जब आराम के गशूर में रहता था तब यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले जाए तो मैं यहोवा की उपासना करूँगा। राजा ने उससे कहा, कुशल क्षेम से जा, और वह उठकर हेब्रोन को गया। तब अबशलोम ने इस्राएल के समस्त गोत्रों में यह कहने के लिए भेदिए भेजे, जब नरसिंगे का शब्द तुमको सुनाई पड़े तब कहना, अबशलोम हेब्रोन में राजा हुआ। अबशलोम के संग 200 निमंत्रित यरूशलेम से गए, वे सीधे मन के उसका भेद बिना जाने गए। फिर जब अबशलोम का यज्ञ हुआ
तब उसने गिलोवासी अहीपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गीलो से आए। इस प्रकार राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशलोम ने पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर उसे समाचार दिया, इजरायली मनुष्यों के मन अबशलोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से, जो यरूशलेम उसके संग थे, कहा, आओ हम भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी अबशलोम से ना बचेगा। इसलिए फुर्ती करके चले चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ धरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े वैसा ही करने के लिए तेरे दास तैयार हैं। तब राजा निकल गया और उसके पीछे पीछे उसका समस्त घराना निकला। राजा 10 रखेलियों को भवन की चौकसी करने के लिए छोड़ गया। तब राजा निकल गया और उसके पीछे सब लोग निकले और वे बेत महेक में ठहर गए और सब कर्मचारी उसके पास से होकर आगे गए और सब करेती और सब पलेती और सब गति अर्थात 600 पुरुष गत से उसके पीछे हो लिए थे। वे ये सब राजा के सामने से होकर आगे चले। तब राजा ने गति इत्ती से पूछा, हमारे संग तू क्यों चलता है? लौटकर राजा के पास रह, क्योंकि तू परदेसी और हमारे देश से दूर है, इसलिए अपने स्थान में लौट जा। तू तो कल ही आया है, क्या मैं आज तुझे अपने साथ मारा मारा फिराऊं? मैं तो जहाँ का जा सकूंगा वहां जाऊंगा। तू लौट जा और अपने भाइयों को भी लौटा दे। ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। इत्ते ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उस स्थान में तेरा दास भी रहेगा। तब दाऊद ने इत्ते से कहा, पार चल। अंत गति इत्ते अपने समस्त जनों और अपने साथ में बाल बच्चे समेत पार हो गया। सब रहने वाले चिल्ला चिल्लाकर रोए और सब लोग पार हुए और राजा भी केद्रोन नामक नाले के पार हुआ और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर होकर चल पड़े। और क्या देखने में आया कि सदोक भी उनके संग सब लेवी परमेश्वर का वाचा का संदूक उठाए हुए है और उसने परमेश्वर के संदूक को धर दिया। तब अब्यातार चढ़ा और जब तक सब लोग नगर में से ना निकले तब तक वह रहा। तब राजा ने सदोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वास स्थान को भी दिखाएगा। परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूँ। जैसा उसको भाए वैसा ही मेरे साथ बर्ताव करे। फिर राजा ने सदोक याजक से कहा, क्या तू दर्शी नहीं? इसलिए कुशल क्षेम से नगर में लौट जा और तेरा पुत्र अहीमास और अब्यातार का पुत्र योनातान दोनों तुम्हारे संग लौटें। सुनो, मैं जंगल के घाट के पास तब तक ठहरा रहूंगा जब तक तुम लोगों के मुझे हाल का समाचार ना मिले। तब सदोक और अब्यातार ने परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम से लौटा दिया और आप वहीं रहे। तब दाऊद जैतून के पहाड़ पर चढ़ाई सिर ढके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढके रोते हुए चढ़ गए। तब दाऊद ने यह समाचार मिला, अबशलोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीपेतेल में है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीपेतेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। जब दाऊद चोटी पर चढ़ गया जहाँ परमेश्वर की आराधना की जाती थी, तब एरेकी हूशे अंगरखा फाड़े सिर पर मिट्टी डाले हुए उससे मिलने को आया। दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग आगे जाए तो मेरे लिए भार ठहरेगा, परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशलोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी होऊंगा, जैसा मैं बहुत दिनों से तेरे पिता का कर्मचारी रहा, वैसा ही अब तेरे संग रहूंगा, तो तू मेरे हित के लिए अहीपेतेल की सहमति को निष्फल कर सकेगा। और क्या
वहाँ तेरे संग सदोक और एत्यार याजक ना रहेंगे, इसलिए राजभवन में से जो हाल तुझे सुन पड़े उसे सादोक और एत्यार याजकों को बताया करना। उनके साथ तो दो पुत्र अर्थात सदोक का पुत्र अहीमास और एत्यार का पुत्र योनातान वहाँ रहेंगे। तब जो समाचार तुम लोगों को मिले उसे मेरे पास उन्हीं के हाथ भेजा करना। अंत दाऊद का मिस्र मित्र हूशे नगर को गया और अबशलोम भी यरूशलेम में पहुंच गया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, यह आज शाम का वचन है। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे ऑनलाइन भाइयों को जय मसीह की। इस वचन को एक दूसरे को शेयर कीजिए, और जब तक हम फिर मिलें, परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा और उसकी करुणा हम पर, हमारे बच्चों पर, हमारे कामकाजों पर सदा काल के लिए बनी रहे। आमीन। जय मसीह की।